guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट धुकुर धुकुर वाली स्टोरी लेकर के। और आज की जो धुकुर धुकुर वाली स्टोरी है ना, इतनी ज्यादा मजेदार होने वाली है ना कि पूछो मत। आज से पहले ना हम लोगों ने आप लोगों को काफी ज्यादा हॉरर स्टोरी सुनाई है रिलेटेड टू हॉन्टेड हाउस, हॉन्टेड क्वार्टर, हॉन्टेड स्कूल, हॉन्टेड हॉस्टल एंड व्हाट नॉट। लेकिन आज की जो कहानी है ना वो होने वाली है एक हॉन्टेड सिनेमा घर के बारे में। एंड वी डोंट थिंक कि यूट्यूब पर ना आज से पहले किसी ने भी हॉन्टेड सिनेमा घर के बारे में वीडियो बनाया है। पर टेंशन मत लो, आपकी प्रियाशी दीदी यार आप लोगों को हर एक चीज से रिलेटेड हॉन्टेड स्टोरी जरूर सुनाएगी। तो आज की वीडियो को ना ज्यादा डिले नहीं करते हैं, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है। रानी फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अरे आप लोग अपनी सीट की पेटी ना कस के बांध लो, कान में ईयरफोन डाल के अपने हाथ से फोन को भी कस के पकड़ लो, क्योंकि आज की वीडियो में कलेजा आपका धुकुर धुकुर तो होके ही रहेगा। और रूम की लाइट्स भी ऑफ कर लो, क्योंकि धुकुर धुकुर वाली आंटी अपने दर्शन देने के लिए भी जल्दी आ जाएगी। तो दीदी जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी आज की जो कहानी है ना वो हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। तो परंपरा के हिसाब से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उनका नामकरण करते हैं। तो चलो आज हमारी सब्सक्राइबर का नाम हम लोग सना रख देते हैं। एंड सना ने आज की ये जो स्टोरी हमारे साथ शेयर की है ना, ये सना के दादाजी की है। मतलब आज की जो कहानी है ना वो तकरीबन 50 से 55 साल पुरानी है। एंड उस वक्त सना के जो दादाजी थे ना उनके पास कोई नौकरी नहीं थी और उनके 3 बच्चे भी हो चुके थे। एंड उस वक्त वो गांव में रहा करते थे। तो गांव की हॉरर स्टोरी एंड जो गांव के भूत होते हैं ना कितने मजेदार होते हैं आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा। तो चलो कहानी ना शुरू से शुरू करते हैं। तो बात तब की है जब सना के दादाजी अपने परिवार के साथ गांव में रहते थे। एंड धीरे धीरे उनके बच्चे हो रहे थे। अब उनके टोटल 3 बच्चे हो चुके थे, लेकिन सना के दादाजी ना अभी तक कोई भी काम नहीं करते थे। और जैसे जैसे परिवार में मेंबर्स की नंबर बढ़ रहे थे उनको टेंशन हो रहा था कि बच्चों का लालन पोषण कैसे होगा, वो लोग स्कूल कैसे जाएंगे, स्कूल की फी कैसे दी जाएगी। तो इसके लिए सना के दादाजी के ही दूर के एक रिश्तेदार थे जो सना के दादाजी के ना मौसा जी लगते थे। तो एक बार बातचीत में क्या होता है ना, सना के दादाजी उसी मौसा जी से बोलते हैं कि मौसा जी देखिए ना, मेरे को ना काफी ज्यादा आर्थिक तंगी हो चुकी है, पैसों की बहुत ज्यादा किल्लत हो चुकी है। तो अगर आपके नजर में ना कोई भी काम होगा तो प्लीज मुझे बताइएगा। मैं ना अभी इस वक्त पर ऐसे कगार पे आ चुका हूं ना कि अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कोई भी काम करने को रेडी हूं। तो उस वक्त ना मौसा जी की नजर में एक काम था। गांव में ना नया नया सिनेमा घर खुला था। एंड वो जो सिनेमा घर था प्रॉपर गांव में नहीं था, गांव से ना काफी ज्यादा दूर जो मेन मार्केट हुआ करता था ना वहां पर वो सिनेमा घर था। एंड आज से 50-55 साल पहले सिनेमा घर का कॉन्सेप्ट उतना नहीं होता था। मतलब गांव का वो पहला सिनेमा घर था। तो मौसा जी दादाजी को क्या बोलते हैं कि एक काम करो बेटा, तुम ना उस सिनेमा घर में काम कर सकते हो, वो सिनेमा घर मेरे दोस्त का है, अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारी पैरवी लगा दूंगा, तनख्वाह ज्यादा नहीं है, तुम्हें उस सिनेमा घर में ना टिकट काटने का काम करना है। अब यहाँ जहाँ दादाजी को 1-1 रुपए की किल्लत थी ना, अभी उन्हें टिकट काउंटर में काम करने का मौका मिल रहा था, भला वो मौका कैसे छोड़ते। और वो मौसा जी से बोलते हैं कि मौसा जी बिना टाइम गवाए आप मेरी नौकरी वहां पर लगवा दीजिए। इसके बाद मौसा जी उनकी नौकरी भी लगवा देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शर्त थी कि उनके दादाजी को ना गांव छोड़ करके उसी मेन मार्केट में जाकर के नौकरी करना था। एंड जिस मार्केट में सिनेमा घर था एंड जो गांव उनका था ना उसके बीच में मतलब जो डिस्टेंस था ना उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए डेली आने जाने में ना 3 घंटे लगते थे। तो दादाजी ने क्या बोला कि कोई बात नहीं, मैं महीने में एक बार आकर के अपने परिवार से मिल लिया करूंगा और बाकी के दिन उसी सिनेमा घर में या उसके अगल बगल में भाड़े का घर देख करके वहीं पर रह लिया करूंगा। अब सना के दादाजी अपना सारा सामान उठाकर ना सिनेमा हॉल में काम करने के लिए निकल जाते हैं। पर वहां जाने के बाद ना सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है कि आखिर रहे तो रहे कहाँ। और जब वो वहां पर भाड़े का घर ढूंढना स्टार्ट करते हैं ना
तो कोई भी घर ना उनके बजट में नहीं था। क्योंकि अगर आप आज से 50 से 55 साल पहले देखो ना, तो गांव जैसे एरिया में कोई भी अपना घर ना भाड़े पे नहीं देता था, और अगर उन्हें घर भी मिल रहा था ना तो वो बहुत ही ज्यादा महंगे पड़ रहे थे। और सना के जो दादाजी थे उनकी सैलरी बहुत ही कम थी, जिनमें ना उन्हें घर खर्च भी चलाना था, कुछ अपने लिए भी रखना था और कुछ फैमिली को भी देना था। इसलिए उन्होंने क्या किया ना, जो सिनेमा हॉल के मालिक थे ना, उनसे बात की और कहा कि देखिए हम ना यहाँ पर टिकट काउंटर में दिन भर काम तो कर लेंगे और उसके बाद ना रात में हम यही चटाई बिछा के सो जाएंगे। अरे भाई मेरे को करना ही क्या है, बस रात तो बितानी है और मेरे पास सामान भी ज्यादा है क्या, बस 2 जोड़ी कपड़े ही है। सना के दादाजी के कन्विंस करने के बाद जो सिनेमा घर का मालिक था ना, वो भी इस बात पे एग्री कर जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे फ्री फोकट में ना एक चौकीदार भी मिल जा रहा था। और ना वो मालिक को ना एक वॉचमैन रात में तो रखना ही था सिनेमा घर की रखवाली के लिए, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था ना, गांव में नया नया मूवी थिएटर हॉल खुला था और उस टाइम ना मूवी थिएटर के जो भी रील्स होते थे या फिर कुर्सी होती थी, इनफैक्ट बल्ब और पंखे भी ना लोग चुरा के मार्केट में बेच आते थे। तो कहीं ना इस डील में मालिक का भी फायदा था और सना के दादाजी को रहने के लिए एक जगह भी मिल गई थी। अब सना के दादाजी आराम से वहां पर काम कर रहे थे और सेट भी हो गए थे। अभी 2 से 3 दिन तो सना के दादाजी को उस थिएटर में काम करते हुए ही थे, पर इसी बीच में पता है एक बहुत ही वियर्ड चीज होती है। एक रात जब सना के दादाजी टिकट काउंटर के अंदर ना चटाई बिछा के नीचे जमीन पे सो रहे थे, तो अचानक से रात में उन्हें क्या आवाज आती है ना कि मूवी हॉल के अंदर मानो ना कोई कुर्सियों को उठा के जोर से जमीन में पटक रहा है। और ये आवाज सुन के ना वो आधी नींद में उठ खड़े होते हैं और मूवी थिएटर की ओर भागते हैं। वहां जाने के बाद वो क्या देखते हैं ना कि हॉल की जितनी भी कुर्सियां है ना वो उलट पलट है। ये देख के उन्हें क्या लगता है ना कि पक्का चोर आया होगा कुछ चोरी करने के लिए। अभी ये चीजें तो वो सोच ही रहे थे, तब तक क्या होता है ना कि थिएटर में पूरे अंधकार में और बड़ी सी स्क्रीन अचानक से ना मूवी स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है ना, सना के दादाजी का जो दिल है ना मानो बाहर निकल जाता है, इतना जोर से धुकुर धुकुर करता है ना। और जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है ना, पक्का सना के दादाजी को लगता है कि चोर अंदर होगा, रील के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा होगा, और वो तुरंत पीछे भागते हैं चोर को पकड़ने के लिए। पर वहां पर वो जैसे ही जाते हैं उन्हें वहां कोई भी नहीं मिलता है। इसके बाद ना सना के दादाजी पूरा अच्छी तरह से थिएटर को देखते हैं, पर वहां कोई भी चोर नहीं होता है। पर यहाँ पर सना के दादाजी क्या सोचते हैं ना कि पक्का चोर आया होगा, मेरे को देख के भाग गया होगा। और यहाँ पर सना के दादाजी क्या देखते हैं ना कि जो मूवी थिएटर का ताला है ना वो भी अच्छी तरह से लॉक है। फिर ये चोर कहाँ से आया? लेकिन यहाँ पर सना के जो दादाजी थे ना वो इतनी ज्यादा थके हुए थे ना कि ये सारी चीजों पे उतना ध्यान नहीं देते हैं और चुपचाप से जाके सो जाते हैं। पर अगली सुबह वो जैसे ही थिएटर जाते हैं सारी चीजों को ठीक करने के लिए, पर वहां जाकर वो क्या देखते हैं ना कि सारी चीजें ना अपने स्थान पर प्रॉपर है। ऐसा लग रहा था कि मानो कल कुछ हुआ ही ना हो। पर यहाँ पर सना के दादाजी को क्या लगता है ना कि शायद हम कल सपना तो नहीं देख रहे थे, पर यहाँ पर वो इसके बाद अपने कामों में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं ना कि इस बारे में उन्हें सोचने का मौका भी नहीं मिल जाता है। और यहाँ पर जितनी भी बातें हैं ना वो आई गई हो जाती है। यहाँ पर सना के दादाजी को क्या लगता है ना कि जगह के चेंज होने से उन्हें सोने में तकलीफ हो रही है। चलो अगली रात होती है और पिछली रात जो भी हुआ था ना, सना के दादाजी वो सब कुछ भूल चुके थे। उनके दिमाग से ना एक एक चीज डिलीट हो चुकी थी। रात में काम वाम करने के बाद, डिनर करने के बाद वो वापस से अपने टिकट काउंटर में चटाई बिछाते हैं और सो जाते हैं। इस रात भी आधी रात को सना के दादाजी को फिर से आवाजें आती हैं कि कोई सिनेमा हॉल के अंदर कुर्सियों को उठा उठाकर पटक रहा है। सना के दादाजी की नींद फिर से अचानक से खुलती है और फिर से उन्होंने वही सारी आवाजें सुनी थी जो कि लास्ट नाइट उन्हें सुनाई दे रही थी। दौड़ करके वो सिनेमा हॉल के अंदर जाते हैं। सिनेमा हॉल के अंदर वही नजारा था जो लास्ट नाइट को था। और जैसे ही सना के दादाजी वहां खड़ा होकर के सब कुछ देख ही रहे थे, अचानक से बड़ी सी स्क्रीन पर फिर से मूवी चल जाती है। वो दौड़ करके रील वाले घर में जाते हैं। रील वाले घर में भी कोई नहीं था। अब सना के दादाजी ना पागल हो रहे थे। उस रात उन्हें नींद नहीं आती है। वो क्या करते हैं ना, जा करके सिनेमा हॉल का सारा ताला चेक करते हैं कि आखिर ये चोर आता कब है और जाता कहां से है कि हमें पता भी नहीं
नहीं चलता है। सारा ताला चेक करने के बाद भी ना कुछ भी सुराग नहीं मिलता है और सना के दादाजी यहाँ पर सर पकड़ करके बैठ जाते हैं। सना के दादाजी को ना डर भी लग रहा था क्योंकि वो जिस सिनेमा हॉल था ना, जिस जगह पे था, वो सुनसान एरिया था। आधी रात में वहां पर कोई भी नहीं था। अगर 2-3 चोर आते तो वो उन्हें गोली भी मार सकता था, मतलब कुछ भी हो सकता था। उस रात सना के दादाजी ना डर के मारे सोते नहीं है। लेकिन अगली सुबह होती है। सुबह होने के बाद सारी चीजें ना थोड़ी नॉर्मल हो जाती है, लेकिन जैसे ही शाम हो रही थी ना, इलाका जैसे ही सन्नाटा होने लगता है ना, सना के दादाजी को धीरे 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 डर लगने लगता है। अब इस रात तो ना डर के मारे सना के दादाजी ने ना खाना भी नहीं खाया था और वो क्या सोचते हैं कि आज रात मैं नहीं सोऊंगा और मैं देखूंगा कि आखिर आधी रात में सिनेमा हॉल में आता कौन है। सना के दादाजी ना पूरी रात आंख खोलकर टकटकी लगा करके बैठे हुए थे, लेकिन उस रात ना कोई भी नहीं आया। यहाँ सना के दादाजी को ना एक चीज नहीं समझ में आ रही थी कि आखिर ये चोर है कौन जो आता तो है पर ना वो कुर्सियां चोरी करता है, ना वो रील चोरी करता है, ना वो बल्ब चोरी करता है, ना वो पंखे चोरी करता है, पर इतना रिस्क लेकर के आखिर वो आता क्यों है। सोचते 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 सुबह हो जाती है, रोशनी आ जाती है और चीजें फिर से नॉर्मल हो जाती है। अब सना के दादाजी को क्या लगता है ना कि लास्ट नाइट चोर नहीं आया तो आई डोंट थिंक कि अब चोर आने वाला है, क्योंकि मे बी उतने दिन से ना सिनेमा हॉल में कोई भी चौकीदार नहीं था तो लोग आते होंगे। अब मे बी चोर को पता चल गया होगा कि वहां पर कोई चौकीदार रह रहा है तो डर के मारे वो नहीं आएगा। अब सुनो आगे क्या होता है। आगे जो होता है ना वो आप लोगों ने ना सोचा भी नहीं होगा। अब इस रात ना सना के दादाजी चैन की सांस लेकर के सोने चले जाते हैं और जैसे ही आधी रात होती है ना, सना के दादाजी को आवाज तो आती है पर कुर्सियों की आवाज नहीं आती है। यहाँ पर सना के दादाजी को किसी औरत के रोने की आवाज आती है। ऐसा लगता है ना कि खाली सिनेमा हॉल में कोई औरत बैठ के चिल्ला चिल्ला कर रो रही है। आवाज सुनने के बाद ना सना के दादाजी को इतना डर लग जाता है ना कि उस रात सना के दादाजी ना उठ करके उस सिनेमा हॉल के अंदर तक नहीं जाते हैं। उसके बाद ना बैठे 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 कब सना के दादाजी को नींद आ जाती है, सना के दादाजी को पता भी नहीं चलता है। अगली सुबह होती है। अब सना के दादाजी को कहीं ना कहीं ये तो समझ में आ जाता है ना कि यहाँ पर मामला किसी चोर का नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब तो सना के दादाजी को ना उस सिनेमा हॉल में दिन दहाड़े भी डर लगने लगा था। एक एक पल बिताना ना उनका मुश्किल हो गया था, क्योंकि ऐसे भी यार गांव का एरिया था, डेली डेली कोई वहां पर मूवी देखने आता नहीं था। तो सना के दादाजी क्या सोचते हैं ना कि 2-3 दिन देख लेते हैं, आसपास के एरिया में ही ना हम कोई नया काम खोज लेंगे और जब तक नया काम नहीं मिलता हम इस सिनेमा हॉल में जैसे तैसे काम कर लेंगे और नया काम मिलने के बाद इस सिनेमा हॉल को हम टाटा बाय बाय कर देंगे। लेकिन सना के दादाजी की ना टाटा बाय बाय करने से पहले ही उनके साथ इतना बड़ा कांड होता है ना कि हम लोग आपसे क्या बताएं। उसी रात क्या होता है ना कि सना के दादाजी सोते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है ना, कुछ अलग होता है। ना कुर्सियों के बजने की आवाज आती है, ना किसी औरत के रोने की आवाज आती है। उस रात सना के दादाजी को क्या लगता है ना कि उनके सर के पीछे, जिस पोजीशन पर सना के दादाजी सोए थे, उनके सर के पीछे कोई औरत लाइक लिटरली ऐसे बैठी हुई है और सना के दादाजी को देख करके ना रोए जा रही है, धीरे धीरे सिसक सिसक कर। जैसे ही सना के दादाजी ने वो आवाज सुनी ना, उनकी नींद खुली और जैसे ही सना के दादाजी की नींद खुली, उनका सर ऐसे था और सर के सामने उन्हें क्या दिख रहा था कि एक औरत उन्हें घूर रही है और सिसक सिसक के रो रही है। यहाँ पर डर के मारे सना के दादाजी का कलेजा धुकुर धुकुर कर गया। उन्होंने कोशिश किया ना कि वो उठे और वहां से भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उठने की कोशिश की ना, उनका शरीर पूरी तरीके से जम गया था, मानो उन्हें स्लीप पैरालिसिस आ गया था। शरीर काम नहीं कर रहा था, दिमाग काम कर रहा था, आंख से दिखाई दे रहा था, लेकिन बॉडी मानो सुन पड़ गई हो। और उसके बाद वो औरत क्या करती है ना कि उनके सर के पास से उठ करके आती है, टिकट काउंटर की जो खिड़की थी ना, उस खिड़की पर आके चढ़ जाती है और ये सब नजारा सना के दादाजी अपनी आंखों से होशो हवास में देख रहे थे। और रानी खिड़की पर चढ़ने के बाद वो औरत क्या करती है, जैसा कि दीदी आप लोगों को बताए ना कि वो औरत रो रही थी, वो रोते रोते सना के दादाजी को पता है क्या बोलती है कि बाबूजी
मेरे को अपने साथ घर ले चलो। और ये चीज सुन के जो सना के दादाजी थे ना, उनका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और वो रोए जा रही है और उसके दादाजी को बस एक ही चीज बोले जा रही है, मेरे को घर ले चलो बाबूजी, मेरे को घर ले चलो। अब यहाँ पर सना के दादाजी का शरीर चल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था ना कि उनपे उनका शरीर का बस ही नहीं है, पर जैसे तैसे करके ना वो मन में भगवान का नाम लिए जा रहे थे और अपने शरीर को ना मजबूत किए जा रहे थे। जैसे पूरी तरह से उन्होंने अपना हिम्मत इकट्ठा किया ना, वो तुरंत वहां से उठ के खड़े हो गए और गैर मनाओ ना कि यहाँ पर ना उनके पास मूवी थिएटर का ना चाबी था, तो वो जल्दी से मूवी थिएटर के बाहर भागे और ताला को खोलने लगे। जैसे ही वो लॉक खोल रहे थे ना, वैसे ही वो क्या देख रहे थे कि वो औरत उनके पास आए जा रही है और बोले जा रही है, बाबूजी मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे अपने साथ लेते चलो ना बाबूजी। पर यहाँ पर उनसे ताला खुल ही नहीं रहा था और आई नो ये जो सिचुएशन है कितना ज्यादा हॉरिबल होगा। पर यहाँ पर वो जैसे ही ताला खोलते हैं ना, गेट को फाड़ के वो मानो ऐसे भागते हैं ना, और भागते 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 वो ना एक शांति से पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उन्हें क्या लगता है ना कि वो औरत अब उनका पीछा नहीं करेगी, वो बस मूवी थिएटर तक ही उनका पीछा कर रही होगी। पर कुछ देर बाद ना उन्हें फिर से उस औरत की रोने की आवाज आने लगती है और वो क्या देखते हैं ना कि वो औरत दौड़ के उनके पास आ रही है। और वो औरत ना प्रॉपर अपने पाँव से नहीं दौड़ रही थी, ऐसा लग रहा था ना कि वो जमीन में नीचे फ्लोट करते हुए आ रही है और बस बाबूजी मेरे को लेके जाओ, बाबूजी मुझे मत छोड़ो। अब यहाँ पर सना के दादाजी ना इतना ज्यादा डर जाते हैं ना, फिर वो वहां से अपना 11 नंबर का गाड़ी से ऐसा भागते हैं ना, पर यहाँ पर औरत भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो भी 1 नंबर की ढीठ थी। वो बस बोले जा रही है, बाबूजी एक बार सुन तो लो, बाबूजी मेरे को देख तो लो, मेरे को तो छोड़ के मत जाओ। पर यहाँ पर बाबूजी उसे पलटकर देखने जा रहे हैं, उनकी बुरी किस्मत है। और यहाँ पर वो लास्टली क्या करते हैं ना, एक मंदिर दिखता है उसके अंदर जाके घुस के बैठ जाते हैं और चैन की सांस लेते हैं। और यहाँ पर ना 1 से 2 घंटे ना वो मंदिर के बाहर औरत ना रो रही थी और बस एक ही चीज बोल रही थी, बाबूजी मेरे को ले चलो अपने साथ, मेरे को छोड़ के मत जाओ। इसके बाद क्या होता है, सुबह के लगभग 4 बजने लगते हैं, हल्की हल्की रोशनी आने लगती है और जैसी रोशनी आती है ना, वो औरत वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद गांव एरिया है यार, लोग ना सुबह सुबह 2 नंबर करने के लिए खेत वगैरह तो जाते ही थे, तो लोग उठ चुके थे और हल्की फुल्की भीड़ होने लगी थी। मौका देख करके सना के दादाजी क्या करते हैं ना, उस मंदिर से भी रफा दफा हो जाते हैं। पता नहीं वो औरत कब उनके पीछे लग जाए। उसके बाद वो वहां से निकल करके जीप पकड़ के अपने गांव पहुंचते हैं और जैसे ही वो अपने घर पहुंचते हैं ना, अपनी बीवी के पास जाकर के लिटरली जमीन पर बैठ जाते हैं सर को पकड़ करके। जैसे ही सना की दादी ने ना उनकी वो हालत देखी, क्योंकि सना के दादाजी ने उन्हें बताया भी नहीं था कि वो लौट करके आने वाले हैं। उन्हें क्या लगता है कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कहीं इनकी तबियत तो नहीं बिगड़ गई, कहीं कोई इनके जान का दुश्मन तो नहीं बन गया। मतलब काफी टाइप की थॉट्स थी जो कि सना के दादी के दिमाग में आ रही थी। वो सना के दादाजी से पूछे जा रही थी, पर सना के जो दादाजी थे ना, ऐसा मानो उनके मुंह पर सिलाई लग गई हो। उनके शरीर में ताकत ही नहीं है कि वो उनके किसी भी बात का आंसर करे। ऐसा लग रहा था ना कि सना के दादाजी का दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, वो ना अपना सुध बुध खो बैठे हैं। इसके बाद क्या होता है कि सना के दादी गांव वालों को बुलाती है, फैमिली वालों को बुलाती है। सारे लोग बैठ करके उनके दादाजी से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके दादाजी की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी ना कि 2 दिन तक सना के दादाजी ने ना किसी से भी बात नहीं की। रात में जब वो सोते थे ना, वो अचानक से उठ जाते थे और डर के मारे चिल्लाने लगते थे। यहाँ पर घर वालों को भी काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि किसी को रीजन ही नहीं पता था कि सना के दादाजी की हालत आखिर ऐसे कैसे हो गई है। उसके बाद झाड़ फूक करने वाले को बुलाया जाता है, क्योंकि पहले के टाइम पर क्या होता था ना, गांव वगैरह में अगर कोई इलाज समझ में नहीं आ रहा है, झाड़ फूक वाले को बुला दो। और इसके बाद जब झाड़ फूक वाले पंडित जी आते हैं ना, वो पता है क्या बताते हैं कि वो औरत की जो आत्मा थी वो कौन थी। एक्चुअली ना उस गांव में ना एक नदी भी था और वो औरत नहीं पता किसी भी रीजन से मर गई होगी और उसकी लाश जो थी ना, वो तैरते तैरते उस गांव में आ गई थी, जिसके कारण जो उसकी आत्मा थी ना
वो भटक गई थी और वहां पर ना वो सबसे अपने घर जाने का रास्ता पूछती थी और इसीलिए वो सना के दादाजी से भी घर जाने के लिए हेल्प मांगती थी। यार सच में जीते जी तो लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मरने के बाद भी आत्माएं ना अपनी फैमिली से मिलने के लिए जरूर तड़पती होंगी, क्योंकि ऐसे जैसे जिसकी मौत होगी ना वो तो लास्ट गुड बाय भी नहीं बोलते होंगे अपने फैमिली वालों को। खैर जब झाड़ फूक करने वाले बाबा आते हैं ना तो उनके आने के बाद सना के दादाजी की हालत थोड़ी ठीक होती है। अब आप इसे अंधविश्वास बोल दो या जो भी बोल दो। और उसके बाद सना के दादाजी ने ना सबको सारी कहानी सुनाई और उसके बाद सना की दादी ने ना मौसा जी को काफी ज्यादा गालियां दी कि आपके चक्कर में मेरे पति की जान चल जाती। बट बेचारे मौसा जी की भी क्या गलती थी, उन्हें क्या पता कि उस सिनेमा हॉल में एक भूतनी दादाजी का वेट कर रही है। खैर दादाजी की जान तो बाल बाल बच गई। उसके बाद तो दादाजी क्या उनके खानदान वाले भी ना उस सिनेमा हॉल के आसपास भी नहीं फटकते थे। और उसके बाद पता नहीं किसी रीजन के कारण सना ऐसा बताती है कि वो सिनेमा हॉल भी ना बंद हो गया था, क्योंकि जो भी इंसान उस सिनेमा हॉल में काम करने के लिए जाता था ना उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब सी चीजें होती ही थी। और जो वो मालिक था जिसका कि वो सिनेमा घर था ना, जब से उस मालिक ने उस सिनेमा घर को बनाया था ना बहुत सारी बैड लक उस मालिक के साथ भी आ गई थी। तो उस मालिक का भी दिवालिया निकल गया था, मतलब कि पूरी तरीके से वो कंगाल हो चुके थे। तो दोस्तों यही थी हॉन्टेड सिनेमा घर की कहानी। तो इस कहानी से एक सीख ले लेना कि रात में ना इंसान ही लिफ्ट नहीं मांगता, कभी कभी भूतनी भी लिफ्ट मांगती है। तो ये नहीं कि सुंदर लड़की देख करके लड़कों लिफ्ट दे देना, बिल्कुल भी नहीं। तो चलो आज की कहानी अगर पसंद आए तो रानी इस वीडियो को लाइक करो यार, अभी तक देख रहे हो और लाइक नहीं करके जाओगे तो बहुत बुरा लगेगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारे ये फेस पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।